थोड़ा और जोर से लगाए जयकारा ना। बोल कुदरगढ़ वाली की जय। अभी चवन्नी हुई, चवन्नी है ना, थोड़ा और ताकत लगाए। बोल कुदरगढ़ वाली की जय। बोल कंस भगवान की। कंस की जय बोली जाती है क्या? कंस की भी जय बोल दी तुमने। बोल कुदरगढ़ वाली की, बोल कुदरगढ़ वाली की जय जय श्री राधे। अब लगा कि कुछ हो रहा है यहां पर। लिवा के विहारी लाली की। कल की कथा में आपने दिव्य कृष्णयन की कथा श्रवण की। किस तरह मेरे कन्या का अवतार मामा कंस के यहाँ जेल में हुआ। प्रभु आज गोकुल में आए हैं। आज मानो भक्तों को ऐसा लगता है अरे योगियों के लिए आज वह ब्रह्म पैदा हो गया है, महात्माओं के लिए वह परमात्मा पैदा हो गया है और भक्तों के लिए उनके आज भगवान आ गए हैं। आज सबके मन में प्रसन्नता छा रही है। गोपी ग्वाल सभी बधाइयां बांट रहे हैं। आज मैया यशोदा बधाइयां बांट रही हैं। यहाँ आज लूटने वाले थक गए लेकिन लुटाने वाले नहीं थके। आज मैया बधाइयां बांट रही हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं सभी पूर्ण अवतार हैं। कृष्ण तो भगवान स्वयं, वही स्वयं में पूर्ण है। उनको अपने साथ में किसी और की आवश्यकता नहीं है। हम हैं, हमको अपने साथ में एक दूसरे सहपाठी की आवश्यकता होती है। कहीं भी कोई भी कार्य करें एक व्यक्ति हमको साथ में चाहिए। हम अकेले कोई कार्य नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे से मन में घृणा, ये दो चीजें हैं। ईर्ष्या, घृणा, अभिमान, ये है व्यक्ति को नष्ट कर डालते हैं। एक महिला हुई जिसका नाम हुआ राबिया। जिस समय वह महिला इबादत पढ़ती थी, एक बार उनके पास में हुसैन जी पहुंचे तो हुसैन जी ने पूछा, अरे राबिया एक बात बताओ। बोली क्या? बोले तुम जब इबादत पढ़ती हो, इबादत करती हो तो उस समय तुम एक लाइन क्यों नहीं पढ़ती हो? कहा कौन सी लाइन? बोली वही लाइन। बोली कौन सी लाइन बताओ तो सही। बोली शैतान व्यक्ति से घृणा करनी चाहिए। तो राबिया बोली अजी घृणा तो जब करें जब हमारे मन में घृणा हो। जब मेरे मन में ही गंदगी नहीं है तो मैं दूसरे के मन में क्यों गंदगी को देखूंगी। जो अपने मन में जो व्यक्ति जैसा होता है उसको सामने वाला भी वैसा ही दिखता है। मैंने एक दिन और बताया था, गंदे व्यक्ति से दूर मत जाओ, गंदे व्यक्ति की गंदगी से दूर जाओ। उसकी गंदगी को हटा करके उसके अंदर अच्छाइयों को भरो। ऐसे मत बनो कि तुम्हारे लिए किसी को फरियाद करना पड़े। ऐसे बनो जहां से तुम निकलो लोग तुमको फिर याद करें। आज वही ये जिंदगी क्या है? एक नौका है। यहां केवल प्रेम चाहिए। एक बार इस नौका में प्रेम के फूल, ये वृक्ष है, इस वृक्ष में एक बार प्रेम के फूल खिलने तो दो कि सितारों की चमक कभी नहीं जाती। सितारों की चमक कभी नहीं जाती, यादों की कसक कभी नहीं जाती। सितारों की चमक कभी नहीं जाती,
यादों की कसक कभी नहीं जाती। अरे प्यार के फूल खिलने तो दो यारो, फिर उनकी महक कभी नहीं जाती, उनकी महक कभी नहीं जाती। एक बार प्रेम अपने मन में लाओ तो सही, एक बार किसी से प्रेम करो तो सही। अरे लव इज लाइफ ऑफ वुमेनिटी, ये इंसानियत ही आपका प्रेम है। आज हम आपसे प्रेम से बात करेंगे, आप हमसे प्रेम से बात करोगे। अगर हम ही आपसे प्रेम से बात नहीं करेंगे तो आप क्यों हमसे प्रेम से बात करोगे। अगर किसी से प्रेम चाहते हो तो पहले उसको प्रेम दो। अगर किसी से अपना सम्मान चाहते हो तो पहले उसको सम्मान दो, तब तुमको सम्मान मिलेगा। अगर अपने से छोटे से सम्मान चाहते हो तो उस छोटे को भी तुम सम्मान दो। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसको सम्मान दो, तो वह तुमको सम्मान देगा। एक बार की बात है, बाबा बुल्ले साहब अपने गुरुदेव के पास में गए। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव भगवान कहाँ मिलते हैं, भगवान कहाँ मिलते हैं। अब गुरुदेव उस समय क्या कर रहे थे, जो प्याज होती है तो उसको जो पहले एक जगह बीज बोया जाता है, फिर उसको निकाल करके दूसरी जगह लगाया जाता है। तो गुरुदेव वही प्याज को यहाँ से लेकर के इधर लगा रहे थे। तो बाबा बुल्ले शाह ने फिर पूछा, गुरुदेव परमात्मा कहाँ मिलता है। गुरुदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर प्रश्न किया, अरे गुरुदेव परमात्मा कहाँ मिलता है। तो थोड़ा सा क्रोध आ गया, क्रोध में आकर बोले, अरे बुल्लिया रब्दा की पौड़ा। बोले क्या कह रहे हैं आप, मेरी समझ में नहीं आया। बोले अरे बुल्लिया रब्दा की पौड़ा, इत्ते उठते उत्ते रखना। बुल्ले साहब बोले, गुरुदेव मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोले अरे बुल्ले साहब परमात्मा को क्या प्राप्त करना, यहां से उठाकर वहां रख दी, इत्ते उत्ते उत्ते रखना। बोले गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप, शुद्ध शुद्ध भाषा में बोलिए। कहा अरे बेटा जो तुम्हारा मन इस संसार में लगा हुआ है, उस मन को उठा करके मेरे गोविंद में लगा दो, तुमको परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। इस मन को यहाँ से उठा करके मेरे गोविंद में लगाओ, मेरे प्रभु में लगाओ, मेरे कन्हैया में लगाओ। आज सभी ब्रिजवासी भी यही आनंद ले रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्राणे वेद ज्ञान स्नात सुचिरलंकृता। बता रही हैं कि योगी जो होते हैं वह आत्मा तक पहुंचते हैं। तप के प्रभाव से योगी आत्मा तक पहुंचते हैं, लेकिन जो सच्चा भक्त होता है वह आत्मा को भी पार करके परमात्मा तक पहुंच जाता है। आज नंद बाबा की भक्ति का यहाँ पर वर्णन किया है, बता रहे हैं आज नंद बाबा की यहाँ आत्मज उत्पन्न हुआ है। आज नंद बाबा के यहाँ उस आत्मज ने, उस परमात्मा ने अवतार धारण किया है। वही बैठा सबके पास में है, वही सबके पास में है, सबके हृदय में बैठा है, लेकिन उसको हम ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उसको ढूंढने का प्रयास करो कि वो आपके हृदय में है तो सही, लेकिन कहाँ छुपा हुआ है। आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है मुझ में। आग है, पानी है, मिट्टी है, हवा है मुझ में। इन सबको बनाने वाला खुदा है मुझ में। आग है, पानी है, हवा है, मिट्टी है मुझ में, इन सबको बनाने वाला खुदा है मुझ में। आईना ये तो बता देता है
कि मैं क्या हूं। आईना ये तो बता देता है कि मैं क्या हूं, लेकिन आईना ये नहीं बताता क्या है मुझ में, मेरे अंदर क्या है, ये आईना नहीं बताता। केवल बाहर का दृश्य आपको दर्शन हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। श्री कबीरदास जी महाराज ने लिखा है कि कबीरा दुखिया कोई नहीं और सबकी गठरी लाल, कि पर गठरी तो खोली नहीं ताते हुआ कंगाल। कबीरदास जी महाराज कहते हैं उस परमात्मा ने देने में कोई कसर नहीं रखी, सबकी गठरी लाल है, लेकिन जिसने अपनी गठरी को खोल लिया उसने उसको पा लिया, जिसने इस गठरी को भी खोला नहीं वो कंगाल बैठा हुआ है। इस गठरी को खोलो, उसने दिया है तो फिर उसको पाओ। देने वाले ने कोई कसर नहीं रखी, तो फिर तुम पाने में क्यों हिचकिचाते हो? अरे इन महल अटारियों को छोड़ो, पहले मेरे परमात्मा को याद करो, मेरे प्रभु को याद करो। वही आपके पास में आने को तैयार है, लेकिन हम उसको बुलाने को तैयार नहीं हैं। वही हमारे पास में आने को तैयार है, लेकिन हम हैं कि उसको बुलाने को तैयार नहीं है। अरे आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना, आंखों में नमी रखना, होठों पे दुआ रखना। ना जाने कब आ जाए मेरा कन्हैया, ना जाने कब आ जाए मेरा कन्हैया। दरवाजा खुला रखना, दरवाजा खुला रखना। वही तो तुम्हारे दरवाजे पर रोजाना दस्तक देने के लिए आता है, लेकिन इस दरवाजे को बंद कर रखा है। इस दरवाजे को खोल दो, इस मन के दरवाजे को खोल दो, इसमें भक्ति लाओ। परमात्मा भक्ति के वशीभूत हैं। अपने भक्तों के लिए प्रभु नौकर भी बन जाते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में बड़े श्रेष्ठ संत हुए श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज। एक बार ये अपने सभी शिष्यों के साथ में बरसाना जा रहे थे। जब ये बरसाना जा रही थी, संध्या का समय हुआ, बरसाने में पहुंचे। जब पहुंचे तो वहां पर राधा रानी के दर्शन बंद हो चुके थे, पट बंद हो चुके थे। इन्होंने अब अपने सभी शिष्यों से कहा, एक काम करो, आज रात्रि यहीं पर विश्राम करते हैं, कल यहाँ से चलेंगे। कहा ठीक है। सभी लोग विश्राम करने लगे रात्रि में। अब थके हैं इतना, वृंदावन से चल कर के आए हैं तो थक गए। अब जब थकावट व्यक्ति को होती है तो नींद तो आती नहीं, तो इधर से इधर करवट लेवे और इधर से इधर करवट लेवे। तो इतने में क्या हुआ, एक बालक आया, 5 वर्ष का बालक आया और बाबा से बोला, बाबा जी आप कहो तो का मैं आपके चरणन को दबाई सकूं। कहा, लाला रे तेरो नाम कहा है, तू कहां से आयो है, तू कौन है, ऐसे कैसे तू मेरे पास में आयो? बोले, बाबा जी बातें आपको का मतलब है, आप तो जी बताओ का मैं आपकी चरण सेवा कर सकूं। बाबा जी बोले, लाला रे पहले तू अपना नाम तो बता दे, तेरा नाम का है? बोले, बाबा जी मेरो नाम है वजीटा। बोले, का रे लाला तेरे माँ बाप को और कुछ नाम नहीं मिलो? बोले, अरे बाबा जी मेरे तो वैसे तो बहुत नाम है, प्रेम को नाम है मेरो भजीटा। बोले, ठीक है बेटा, चल तेरी इच्छा है तो तू चरण सेवा कर ले। अब जब वह बालक चरण सेवा करने लगा, प्रातः काल हुई, जब सरस माधुरी शरण जी महाराज मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने के लिए गए, तो जो गोस्वामी जी थे उनसे कहा, महाराज आपके यहाँ जो नौकर है बहुत अच्छी चरण सेवा करता है। बोले, हमारे यहाँ नौकर? बोले, हाँ।
बोले अरे आप किसकी बात कर रही हैं? बोले अरे भाई जिसको आपने रात्रि में भेजा था। बोले मैंने रात्रि में किसको भेजा? बोले अरे वही भजीटा। आज गोस्वामी जी बोले बाबा जी वो कोई और नहीं था, वो नौकरी हमारे यहाँ नहीं, वो तो राधा रानी की नौकरी करता है। वह तो राधा रानी का नौकर था, वह मेरा द्वारिका